नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खास पेशकश इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, या ये कहें कि कश्मीर की सेहत में सुधार हो रहा है। जहां एक तरफ आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है, वहीं मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी काम हुआ है और आगे भी जारी है। कश्मीर के आखिरी गांव मछल में एनसीसी कैंप की शुरुआत हुई। इसके बाद युवाओं में काफी उत्साह है। वहीं त्राल में गांव में सड़क बनने से लेकर पिछले दोनों हुए पंचायत चुनाव और आयुष्मान कार्ड मिलने की सुविधा से पूरा गांव बहुत खुश है और बडगाम में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। एलओसी के नजदीक बसे देश के आखिरी गांव माछल में हर तरफ देश प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लिए ये बच्चे बड़े होकर भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं और सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस इलाके में पहली बार सेना की मदद से एनसीसी कैंप शुरू हुआ है और ये बच्चे एनसीसी के कैंप शुरू होने से बेहद खुश हैं। मच्छल में कुछ दिनों पहले ही एनसीसी का कैंप शुरू हुआ है और इस कैंप में बच्चे आकर के एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि उनको ये मौका मिला है। देखा जाए तो देश की आज़ादी के बाद से कुछ दिनों पहले ये पहला कैंप एनसीसी का इंडियन आर्मी ने इस्टेब्लिश किया है। मुझे एनसीसी बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। आगे क्या सोचा, आगे बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? फौजी बनना चाहता हूँ सर। क्यों फौजी, क्यों? बहुत अच्छा इंडियन आर्मी, मुझे फौजी भी ये आर्मी भी सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए मैं फौजी। क्योंकि आर्मी हमें बहुत सपोर्ट करती है और मुझे एनसीसी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया है। बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे? सर मैं आर्मी में बनना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों के मुकाबले बेहद पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले मच्छल में पिछले 2 साल से विकास से जुड़े कई योजनाओं पर तेजी से काम हुआ, जो पहले न के बराबर था। पहली बार यहां पिछले साल बिजली आई है और मोबाइल के टॉवर लगने के बाद अब यहां मोबाइल की घंटियां भी बजने लगी हैं। एलओसी पर बसे मच्छल के इलाके सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं और यहां आने जाने वालों पर भारतीय सेना हर वक्त नजर रखती है। इन पहाड़ों को पार करते ही पीओके के इलाके शुरू हो जाते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से ये पता चला है कि एलओसी के पास बने लॉन्चिंग पैड पर इस वक्त 150 के करीब आतंकी मौजूद हैं, जो इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलओसी से सटे पीओके के इलाकों में लॉन्चिंग पैड्स पर करीब 150 आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है, जो लगातार घुसपैठ की कोशिशों में लगे रहते हैं। मच्छल के ये लोग पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए हर वक्त भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये हमारा जो मच्छल एरिया है सर, ये बहुत बड़ा एरिया है। इसमें 9 हलके हैं पंचायत के और इसमें 9 हलकों के लिए यही है अस्पताल जो है सब सेंटर दुधी में है। इसमें ये अस्पताल बना है, इसमें हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है कि जो बनाया गया। और आर्मी का अगर हम देखें तो आर्मी हमारे साथ हमेशा के लिए है और हम भी आर्मी के साथ है, वो नहीं है, उन्हीं के सहारे तो हम जी रहे हैं। अगर आर्मी यहाँ ना होती तो यहाँ शायद हम लोगों का जीना जो है वो मुश्किल था। मच्छल में सर्दियों के दौरान 5 से 6 महीने तक लगातार बर्फ जमी रहती है और उस वक्त यहाँ के लोगों का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। भारतीय सेना इन लोगों का हर वक्त ख्याल रखती है। आर्मी तो सर हर वक्त हमारे साथ हेल्प करती रहती है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सर, पहले तो ज़्यादातर रोड का भी मसला जो था सर, आर्मी ने पहले रोड बनाई थी, पहले रोड नहीं थी। आज गवर्नमेंट ने तो थोड़ा तवज्जो दी है सर, मच्छल में रोड का काम चल रहा है, लेकिन पहले यहाँ आर्मी ने रोड निकाली सर। तो हर लिहाज से हमें विंटर में सर, हमें हमारा जो एरिया है वो विंटर में बिल्कुल टी-शर्ट से नीचे जो एरिया स्लेडिंग का एरिया है वो कट के रहता है सर। 6 महीने हम घर से बाहर नहीं निकल सकते सर। तो अगर कोई भी दवाई का मसला हो, डॉक्टर का हो, तो वो आर्मी हमारे साथ हेल्प करती है सर। अगर हाल ही हमें चाहिए तो आर्मी हमारे साथ सपोर्ट करके वो मंगाती है सर। यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास के कामों में तेजी आई है। अस्पताल से लेकर सड़कों तक और बिजली को लेकर काफी काम हुआ है। लोग ये चाहते हैं कि इलाके में और भी मोबाइल टावर लगाए जाएं, जिससे नेटवर्क और बेहतर हो सके।
जो पिछले 70 सालों से हमने नहीं देखा है सर। मैं भी काफ़ी 20 साल का हो चुका हूँ, जो 20 साल से हमने नहीं देखा है सर, वो 2-3 साल से हमने देखा है सर। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वो तो यहाँ पे आ चुकी हैं सर, पहले मच्छल में आ चुके हैं, अभी और भी बहुत सारे गाँव हैं, काम धीरे धीरे से हो रहा है सर। जैसे कि रोडों की बात है सर, वो भी ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मुश्किलात हैं जो पिछले कई सालों से हमें नहीं लग रहा था, लेकिन इन सालों में हो चुका है सर। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी अक्सर इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। मच्छल गांव के ये लोग भारतीय सेना के आइज़ और ईयर हैं, यानी जब भी वो इस तरीके की किसी भी हरकत को देखते हैं उस सेना को इन्फॉर्म करते हैं, और यहाँ के लोग सेना के साथ मिलकर के पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करते रहते हैं। और अब आपको जम्मू कश्मीर के त्राल लेकर चलते हैं, जहां आज भी आतंकी जड़ें मौजूद हैं, लेकिन त्राल में हर तरफ बदलाव महसूस किया जा रहा है। साउथ कश्मीर में खूबसूरत पहाड़ों के बीच घिरा यह है त्राल का सतूरा गांव। आर्टिकल 370 हटने के बाद से त्राल के इस गांव में हर तरफ बदलाव की हवा महसूस हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। गांव में सड़क बनने से लेकर पिछले दोनों हुए पंचायत चुनाव और आयुष्मान कार्ड मिलने की सुविधा से पूरा गांव काफी खुश है। खूबसूरत पहाड़ों से घिरे त्राल के हम सतूरा गांव में आ पहुंचे हैं, और यहां गांव वालों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गांव वाले डेवलपमेंट्स को लेकर के क्या सोचते हैं, उन्हें और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो कितना ये गाँव बदला है। यहाँ BDO साहब खुद आता है, खुद वो यहाँ प्लान बनाता है, उसके साथ सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पंचायत नहीं हुआ तो नहीं, इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ, तो वो अलग बात है, तो लेकिन काम होता है। डेवलपमेंट के हिसाब से कि यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट हुए, जैसे हमारे रोड थे या हमारे गांव के जो कोचे थे, लाइटें लगाई है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। बहुत अच्छे तालीमी सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी डेवलप हो गया है कि हर गांव में हर जगह पे हमने देखे हैं कि स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन पेंडेमिक की वजह से तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन फिर भी कम्युनिटी क्लासेस हो रहे हैं या लेसन प्लान हो रहे हैं या असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को। त्राल के युवाओं में क्रिकेट का काफी शौक है और यहाँ के युवा रोहित शर्मा और दूसरे क्रिकेटर्स की तरह भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़कर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बदलाव रास नहीं आ रहा और वो लगातार आतंकवादी साजिश में लगा हुआ है। आम यूथ को अपने साथ रखना, पॉजिटिवली इंगेज करना जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश रही है। हम लोगों ने हर सतह पे कोशिश करी, चाहे वो स्पोर्ट्स का मीडियम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में इनको जगह देने का मीडियम हो सरकार की तरफ से, चाहे फिर यूथ को अलग अलग कोचिंग और पॉजिटिव और एक्टिविटीज़ में एंगेज करने का सिलसिला हो। हर एरिया में पुलिस ने इनको एंगेज करने की कोशिश करी और सरकार की तरफ से भी बहुत सारी स्कीमें ऐसी चली है कि यूथ को स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट देने में और बाकी चीज़ों में इनको जो है वो लगा के रखा जाए। जम्मू और कश्मीर में साल 2021 में जनवरी से लेकर जून तक कुल 57 नए आतंकवादी भर्ती हुए हैं। यहाँ के युवाओं का ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, जिसे भारतीय सेना नाकाम करने में लगी है। कभी बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों का गढ़ रहे इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में लगातार कमी देखी जा रही है। त्राल के इस इलाके में सेना की 42 RR तैनात है, जो त्राल को टेरर फ्री बनाने के लिए लगातार काउंटर टेरर ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद से लगातार यहाँ आतंकी घटनाओं में कमी देखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, और ऐसी स्थिति में यहाँ के युवाओं को आतंक की राह में ढकेलने की लगातार कोशिशें जारी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जिन युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती कराया जाता है, उनमें से 82% युवा साउथ कश्मीर के होते हैं। हम इस वक्त त्राल में हैं और इस वक्त हम 42 RR के साथ आपको त्राल के अलग अलग इलाकों में लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से त्राल को बदलने की कोशिशें जारी हैं। सतूरा गांव के युवा चाहते हैं कि यहाँ खेल की अच्छी सुविधा मिल पाए। साथ ही गांव के लोग चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा सके। त्राल के इन इलाकों में क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है। युवा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और उनके आदर्श, चाहे हम कोहली की बात करें या सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो हैं। वो बेहतर सुविधाओं की उन्हें ज़रूरत है ताकि वो स्टेडियम में जा सकें और अपने हुनर को और बेहतर कर सकें। प्रोफेशनल क्रिकेटर तो बन सकता था, लेकिन जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है वो उतनी नहीं थी। टैलेंट तो हमें बहुत था, लेकिन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से, अगर फैसिलिटीज़ होती तो शायद वी विल बी सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम।
अब इस पे पैसे गवर्नमेंट ने लगाए वो लगभग 1-2 साल हुए, लेकिन अभी भी ये फील्ड पूरी तरह से अच्छी तरह नहीं बन गया। तो हमारी यही गुजारिश है आपसे कि इसे अच्छा प्लेग्राउंड बनाए ताकि हम भी अपना टैलेंट आगे ले जाए। कुछ साल पहले तक त्राल के इलाके आतंकियों के गढ़ माने जाते थे और आए दिन सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकियों की मुठभेड़ हुआ करती थी। जब भी सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते थे, यहाँ पत्थरबाज इकट्ठे हो जाते थे और ऐसे एनकाउंटर को रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। जिस तरीके से इंडियन आर्मी लगातार काउंटर टेरर ऑपरेशन कर रही है, उससे त्राल में आतंक की जड़ें हिलने लगी हैं। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि त्राल पूरी तरीके से आतंक मुक्त हो गया है। अब जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को वही मेडिकल सुविधाएं मुहैया होंगी जो कि शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के चलते सरकार इन दूर दराज के क्षेत्रों में 30 नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रही है, जो 15 अगस्त तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। और इन ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पतालों को उच्च स्तर के एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से एक तरफ आतंकवाद और अलगाववाद का खात्मा हो रहा है, लोकतंत्र की बुनियादें और मजबूत हो रही हैं। दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब वो पूरी तरह से सेहतमंद हो। और अब जम्मू कश्मीर की सेहत को पूरी तरह से दुरुस्त करने की तैयारी भी कर ली गई है। जम्मू और कश्मीर सरकार वर्ल्ड बैंक की मदद से कश्मीर घाटी में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रही है। आपातकालीन मामलों में खासकर कोविड इलाज के लिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को शहर आना पड़ता है और इस सफर में कईयों की जान भी चली जाती है। साथ ही कोविड महामारी के कारण शहरों के अस्पतालों में दबाव कई गुना बढ़ गया है। लेकिन अब गांव में रहने वाले मरीजों को इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। उन्हें अब शहर जैसी चिकित्सा सुविधा अपने ही गांव में रहकर मिलेगी। वर्ल्ड बैंक से मिले 368 करोड़ रुपए की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होगा। World Bank and the government of Jammu and Kashmir allocated $50 million for COVID management in a contingency emergency response component of this project. इस 50 मिलियन की वैल्यू आज की डेट में तकरीबन 368 करोड़ के आसपास पड़ती है। ये पैसा लार्जली इस्तेमाल कर लिया गया है जम्मू कश्मीर के दूर से दूर इलाकों में सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट पहुंचाने में इस फंडिंग का बहुत वाइटल रोल है। इस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का बहुत वाइटल रोल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 30 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। 15 का निर्माण जम्मू में, जबकि बाकी 15 का निर्माण कश्मीर घाटी में किया जाएगा। 42 विभिन्न प्रकार के नवीनतम क्रिटिकल केयर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए हैं और इन सुविधाओं को जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के अस्पतालों को दिया जाएगा। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में ERA चरारे शरीफ 500 LPMS ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहा है, जो क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वर्ष अगर सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा है वो कोविड रहा है और उससे निपटने के लिए केंद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य को भरपूर मदद दी है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 30 जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक रिमोट एरिया है, सरार शरीफ। यहाँ पर ये लगभग तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में यहाँ फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सरार शरीफ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम 500 LPM का प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, और उसके अलावा सिलेंडर बैंक का एक मैनिफोल्ड पूरा लगेगा, 8+8 16 सिलेंडर बैंक। इन 30 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का सिविल काम बेहद तेजी से किया गया है ताकि कोविड की अगर तीसरी लहर भी आती है तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ये 10 जून से हमने स्टार्ट किया, लेआउट दिया है
और लगभग डे नाइट ये काम चल रहा है। बारिश की वजह से यहाँ क्लाइमेट की परेशानी की वजह से थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो गए, लेकिन ये हमारे अपने जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनकी बदौलत से, उनके सपोर्ट से हमने ये बहुत ही क्विक काम किया है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टर्स ने इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इससे उन्हें इन प्राथमिक देखभाल केंद्रों, जिला अस्पतालों, ऐसी कई जगहों पर मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी और इससे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले किसी भी मरीज को श्रीनगर या जम्मू के बड़े अस्पताल में भेजा जाता था, लेकिन अब उनका इलाज अपने ही गांवों में होगा। पहला ट्रीटमेंट है जो कि कोविड पेशेंट होते हैं जिनको सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ ज़्यादा हो, उनका जो पहला ट्रीटमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन। अगर इनको ऑक्सीजन अब लोकली अवेलेबल है, they don't need to get shifted to the higher centers because we can at least manage them here only। तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त जो बेनिफिट है लोकल पॉपुलेशन के लिए। अब जबकि ऑक्सीजन लोकली अवेलेबल है, एट लिस्ट this process will not occur, this thing will not occur that we will be losing the patients during transition। श्रीनगर से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये चार शरीफ इलाका है बडगाम ज़िले का, जहाँ पर ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो एक्सटेंशन है वो वॉर फुटिंग पर तामीर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हर तरफ न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेड्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया गया है और आप देख रहे हैं लगभग 90% काम जो है हो चुका है। अब बस केवल 1 महीने या 15 दिनों में ये बिल्डिंग फंक्शनल होगी। इसका सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि यहाँ ऑक्सीजन फैसिलिटी होगी और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा। 60 बेड्स यहाँ पर रहेंगे ऐसे जिन्हें कंटिन्यूस 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो CT स्कैन मशीन्स हैं या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं वो सब मुहैया की गई हैं और ये जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत किया गया है। इस कदम को इन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के द्वारा भी सराहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार खासकर ऐसे दूर दराज के इलाकों में लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जो यहाँ पे कोशिश की गई कि जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर कदम उठाया गवर्नमेंट ने। तो हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमने देखा है कि कुछ ही शायद 2 महीने हो गए इसको इंस्टॉल होते हुए, हाँ, कंस्ट्रक्शन में, तो जैसे हम दो अपनी तरफ से पब्लिक, पूरी राज्य शरीफ की पब्लिक की तरफ से इस एरा डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इन्होंने ये बना दिया। वर्ल्ड बैंक जो है करीबन 368 करोड़ रुपया का एक बजट तय किया और जिसमें से 209 करोड़ अब तक खर्चे जा चुके हैं केवल इस फाइनेंशियल ईयर में, ताकि मेडिकल इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल्स को मिले, जिसमें विभिन्न किस्म की मशीनरी है जो हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की गई है और ऐसे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए गए हैं और साथ ही साथ उन इलाकों में पहुंची है ये सुविधाएं हैं जिन इलाकों में लोगों को कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था स्पेशलिस्ट के से मिलने के लिए या स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट लेने के लिए। उसके लिए उनको कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं एक जम्मू कश्मीर के आम आदमी को डोर स्टेप पे मिल रही हैं। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, चार शरीफ, बडगाम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.